सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। आज का एक बहुत ही इल्मी शो, डबल पीएचडी बेस्ट ट्यूटर्स लंदन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नज़ीर अहमद, मैथमेटिक्स में आपने पीएचडी कर रखा है, एजुकेशन मैनेजमेंट में आपने पीएचडी कर रखा है, और मीरपुर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल नेक्स्ट जो बिल्डिंग है मीरपुर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में, यहाँ पर आप कैंसर समेत ऐसी कई बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जिन्हें मेडिकल साइंस फ़िलहाल लाइलाज कहती है, और इलाज भी किस तरीके से, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अच्छी नीयत का असर है कि जब मेरी एक नेचर ये है, क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट की खूबसूरती ये होती है कि वो हर चीज़ की रिसर्च के पीछे पड़ जाता है। अब मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ ना, तो उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ अच्छी नीयत के साथ। तो मैंने वहाँ यूके में देखा कि लोगों के इतना, अगरचे जो पाकिस्तान में बैठे हुए समझते हैं कि यूके में हर कोई जन्नत में रह रहा है। आप यकीन करें, वहाँ अगरचे एनएचएस में मेडिसिन फ्री है, इलाज फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन यूँ समझ लें जिस तरह हमारे सरकारी अस्पतालों में हो रहा है ना, तकरीबन वैसा वहाँ हो रहा है। सिर्फ ये है, सरकारी अस्पतालों में अखलाक भी ज़ीरो है और दवाई भी ज़ीरो है, लेकिन वहाँ अखलाक इतना आला है कि डॉक्टर को देख के आधी बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन दवाई इतनी बेकार है कि बाकी आधी बीमारी वहीं रहती है। मैं विश करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स के अंदर जो गवर्नमेंट के हैं, कम से कम इनमें अखलाक आला हो जाए। अभी आप ये देखें, हमारा प्रोटोकॉल ये है, यूँ ही मरीज़ अंदर आता है तो हमारी 4 नर्सें हैं, मैंने उनको ये कहा हुआ है कि भाई सबसे पहले मुस्कुरा के अच्छे तरीके से सलाम करना है, आते ही सबसे पहले चाय बिस्किट फ्रूट पेश करना है, माशाअल्लाह। उसके बाद खाने का टाइम होता है, खाना पेश किया जाता है। फिर यह है कि आप पैसे लेते हैं इस चीज़ के? मैं पैसे देता हूँ। मैं ये मुफ्त आप खाना शाना सब कुछ दे रहे हैं? ये यानी लोगों के लिए तो फ्री है ना, लेकिन मैंने यहाँ आने से पहले डॉक्टर एजाज साहब को 10,000 पाउंड भेजा, माशाअल्लाह, कि भाई और ये ख़त्म हो जाएगा फिर मैं और दे दूँगा। और मैं अल्लाह को हज़र न जान के कहता हूँ, मैं अल्लाह के साथ बिजनेस करता हूँ, इधर से एक हाथ से मैं देता हूँ और मल्टीप्लाई करके दे देते हैं, 10 गुना से ज़्यादा मल्टीप्लाई करके दे देते हैं। अच्छा, ये बताएंगे, मेरे सामने ये कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं, तमाम पब्लिक इसको देख सकती है, ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये इसको स्वांजना कहते हैं, और यूरोप और अमेरिका में इसको मैजिक ट्री कहते हैं, जादू का पौधा जी। क्योंकि इसके साथ अब हमारी बदनसीबी ये है, अब ये बैकड़ है जिसको हम बिल्कुल एक फजूल चीज़ समझते हैं। ये किस काम के लिए इस्तेमाल? अच्छा, ये हज़ारों दवाइयों में इस्तेमाल हो रहा है ये अब, बिल्कुल। और ये बैकड़ भी होता क्या है, वो इसके ऊपर ये सबसे पहले इसको डीकलर करते हैं केमिकल डाल के। अब वो ना तो खुशबू सुहांजने जैसी रहेगी, ना बैकड़ जैसी, और ना ही, और ऊपर वैसे भी जो गोली है वो तो हम सीधी निकल लेते हैं, लिहाजा टेस्ट का तो पता ही नहीं चलता। पता चलेगा भाई तो बीच में 1-2 चीज़ें और मिक्स कर देंगे। तो एक सना मक्की भी इस्तेमाल हो रही है, बल्कि मैं जो फार्मूला कैंसर के लिए, और बेशुमार एक ही दवाई से, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि किसी बंदे ने सिर्फ एक दवाई से 83 बीमारियों का इलाज किया। मेरे पास पूरा बायोडाटा मौजूद है। सना मक्की की बात कर रहे हैं आप? जी। सना मक्की ये क्या है, कहाँ होती है? सना मक्की एक पौधा था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया कि इब्न माजा के अंदर हदीस है कि अगर मौत का इलाज होता सना मक्की में होता, जबकि कलवंजी के बारे में फरमाया कि मौत के अलावा, लेकिन इसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया कि मौत का इलाज होता तो इसी के अंदर होता। सही। और कलवंजी तो कलवंजी के बारे में फरमाया कि मौत के अलावा, वहाँ अलावा है और यहाँ समेत है। तो सना मक्की कहाँ होता है? मक्का में होती है? असल ये दरख्त यहाँ पाकिस्तान में भी है, स्वांजने की पत्तों की तरह इसका होता है, मेहंदी की तरह इसकी खुशबू है, और मेहंदी जैसे ही टेस्ट है। मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में कहाँ है? मुझे अभी तक मीरपुर में नहीं मिला, लेकिन गर्म खुश्क इलाकों में होता है। और ये जो है उसका पत्ता इससे थोड़ा सा लंबा होता है, पंसारियों से सूखे पत्ते मिल जाते हैं, बिल्कुल सस्ती है। ये 360 रुपये की किलो यहाँ मिल गई है, जबकि मैंने यूके में 20 रुपये की वो इंटरनेट से 20 पाउंड की किलो मंगाई। तो लेकिन अगर ज़्यादा लें तो फिर 10 पाउंड की है।
अच्छा। तो मैं वहाँ से लेकर आया, जब पता चला यहाँ 360 किया तो मैंने थोड़ा सा अफसोस हो गया। तो बहरहाल एक आपने बताया यहाँ स्वांजना के पत्ते आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सना मक्की ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा आप बता रहे हैं कलवंजी। तो कैंसर के इलाज के लिए वो फिलहाल कलवंजी भी मैं वो ये आपके सामने कलवंजी और ये मेथरे पड़े हैं, ये मेथरी है, ये मेथरे है, कलवंजी का है, ये काले रंग कलवंजी ये काले जी, ये काले रंग की जनाब ये कलवंजी है। तो ये आप किस चीज़ में डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं? ये जनरल वेलबींग के लिए। अच्छा। आदमी है, औरत है, उनके अंदर जिस्मानी कमज़ोरी है या जिनसी कमज़ोरी है, तो अगर इसकी आधी टीस्पून सिर्फ आप डेली इस्तेमाल करें। किस चीज़ की? ये जो इन दोनों को मिला के कलवंजी और मेथरे, मेथी, असल में ये मेथरे ये इसको कहते हैं मेथी दाना या मेथी। एक मेथरा होता है जो कि पीले रंग का और मोटा होता है, ये मेथी है जी। तो आधी चम्मच अगर आप टीस्पून रोज़ाना सुबह इस्तेमाल कर लें तो बेशुमार आपके फ़ायदे, ख़ास तौर पर ये जो बंदों के एनर्जी एज के साथ साथ डाउन हो जाती है उसके लिए नहायत ही मुफीद है। यूज़ करते हैं लोग ये? डेली इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये असर कितने दिन में करती है? 10 दिन, 20 दिन, महीना? असर तो मेरे ख्याल में कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। 2-3 हफ्ते लगेंगे। हाँ जी। अच्छा, ये जो कैंसर का मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि कैंसर का अभी तक मेडिकल साइंस की रिसर्च जारी है, लेकिन कैंसर का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। कीमोथेरेपी है, उसकी रेडियोथेरेपी है, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मरीज़ के मिलियंस के हिसाब से पैसे लगते हैं, लेकिन आखिरकार महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद मौत ही है। असल में मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मेरी बात से, ख़ास तौर पर जो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत फिक्र नहीं होंगे। कैंसर असल में बीमारी नहीं है, कैंसर विटामिन B17 की कमी का नाम है। और एक तो विटामिन की कमी है, दूसरा हर कैंसर, मेरी रिसर्च जो है इंशाल्लाह मैं अभी इसके ऊपर थीसिस लिख रहा हूँ और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री लूँगा इसमें मेडिसन में, और वो मेडिसन तिब नबी में होगी। और इंशाल्लाह चूँकि मैं ये जो सारा अल्टरनेटिव मेडिसिन में आएगा, किस में आएगा? ये हर्बल में आएगा। और मैं दुनिया के ऊपर ये साबित करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इंसानियत के ऊपर क्या एहसान करके गए। अब बदनसीबी की बात यह है कि मैंने बहुत बड़े बड़े मुफ्तियों और उलमा से बात की है, सना मक्की उनको पता ही नहीं, और फिर उन्होंने आपने एक सिख खातून का इलाज किया था, मैं चाहूँगा कि वो वाक़या, एक आखिरी वाक़या आप लोगों को ज़रा सुनाएं। मैं एक बात थोड़ी सी पिछली कंप्लीट कर लूँ कि बदनसीबी की बात है कि देखें, हम नबी पाक से मोहब्बत का इजहार करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बहुत सारी चीज़ें हमने इतनी इग्नोर की हैं कि भूल ही गए हैं। मैं बेशुमार मुफ्तियों से बात की है कि भाई सना मक्की, उन्होंने नाम ही नहीं सुना, और हालांकि उन्होंने इब्ने माजा में हदीस पढ़ी भी है, लेकिन ऐसे है कि जैसे वो गुजर गए। ठीक है, तो सना मक्की के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीदन फरमाते थे। सहाबा को पूछते थे असाल लिए, यानी जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में जुलाब कहते हैं, 10 लेना के लिए, तो कहते थे ज़रूर लो, यानी कि ताकीदन फरमाते थे। और हमारे नाना दादा तक ये रिवाज था, नाना दादा की एज तक, कि वो भी सना मक्की और कोई भी जलाब आवर चीज़ों के ज़रिए इलाज करते थे। फिर क्या हुआ, जब अंग्रेज़ी दवाइयों का रिवाज हुआ ना, तो लोगों की मेंटालिटी भी बदल गई और डॉक्टरों ने मजाक उड़ा उड़ा के ये जो देसी दवाइयाँ और हकीमों का बिल्कुल उसको डेड कर दिया। अच्छा, अब वो वाक़या में चाहूँगा, क्योंकि वक्त हमारा ज़रा थोड़ा सा कम है, आपके मरीज़ बहुत सारे बैठे हुए हैं इस वक्त, वो सिख खातून कैसे मुसलमान हुई और आपने क्या इलाज किया? इस तरह था कि एक सिख सिस्टर थी, अब तो मुसलमान है, वो मेरे पास तशरीफ़ लाई जनवरी 2014 में। वो बाजी रानी उनका नाम है। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर, मैं चूँकि इंसुलिन लगाती हूँ तो शुगर बाज़ ड्राप हो जाती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे डर है जब मैं सीढ़ियों पर बेहोश हुई तो मैं मर जाऊँगी, तो कोई इसका भी इलाज है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहती हैं क्या इलाज है? मैंने कहा भी आप 100 दफ़ा या हादी या रहीम सुबह शाम पढ़े, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। उन्होंने पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह महीने के अंदर अंदर उनकी शुगर ठीक हो गई, ना इंसुलिन ना मेटफॉर्मिन। तो फिर उन्होंने अपने भाई को बताया, वो भी ठीक हो गया। तो इसी तरह 8 महीने गुजर गए। 8 महीने के बाद वो मुझे कहती है डॉक्टर साहब देखो अल्लाह के नामों में कितनी बरकत है कि मैं 8 महीने से पढ़ रही हूँ और मेरी 15 साल शुगर ख़त्म हो गई है। यानी कि 45 साल की उम्र में शुरू हुई और 60 साल की उम्र में, और हाई लेवल की शुगर है जिसमें इंसुलिन इस्तेमाल होती है। आम में
इंसुलिन नहीं इस्तेमाल होती, मेटफॉर्मिन पर या दूसरी दवाइयों पर चल जाता है काम। तो मैंने कहा बाजी अभी तो आपने सिर्फ अल्लाह के 2 नामों में बरकत देखी है, पूरे इस्लाम में कितनी बरकत हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गई। तो फिर उनका भाई भी मुसलमान हो गया, फिर उनकी सिस्टर इन लोगों को शुगर हुई, उसने याद यार रही बड़ा, वो भी ठीक हो गई, वो भी मुसलमान हो गई। तो मैं किसी को ये वाक़या सुना रहा था, तो पाकिस्तानी मुसलमान था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं याद या रहीम पढ़ूँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरी शुगर ठीक हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहते हैं क्यों? मैंने कहा देखें कि अगर कोई गोरा उर्दू या पंजाबी बोले तो आपको कैसा लगता है? कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो मैंने कहा अगर कोई पाकिस्तानी उर्दू या पंजाबी बोले, कहते वो तो नॉर्मल है। तो मैंने कहा इस तरह देखें कि एक 60 साल सिख औरत गैर मुस्लिम अल्लाह को प्यारे नामों से याद या रहीम कह रही है, तो अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अब जब अल्लाह की रहमत को जोश आएगा तो जो बंदे की ख्वाहिश होगी अल्लाह वो पूरी कर देंगे। तो वो कहता है कि क्या मैं भी अल्लाह की रहमत को जोश में ला सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल ला सकते हैं। कहते हैं कैसे? मैंने कहा पाकिस्तान में अपने इलाके में कोई यतीम बच्ची देखें जिसकी जवानी की उम्र हो, शादी की उम्र हो, लेकिन वो गुर्बत की वजह से ना उसे कोई शादी करने के लिए तैयार, अगर तैयार भी है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप उसके सर पर हाथ रखें, उसको कहें तुम्हारा बाप फौत हो गया, अब मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी शादी तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं अपनी चाहत के मुताबिक करूँगा। आप तकरीबन 30,000 पौंड उसके ऊपर खर्च करें, 60 लाख रुपया, टॉप क्लास जेवर, टॉप क्लास कपड़े, टॉप क्लास शादी हाल बुक कराएँ, उसके कोई रिश्तेदार भी अपने दोस्त बाप 500-600 बुलाएँ। अब जब रुखसती का टाइम हो, उस बच्ची के सर पर जब आप हाथ रखेंगे ना, उसकी आंखों में आएंगे आंसू के आज मेरा बाप भी होता तो मुझे इस तरह बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत ना करता। उस वक़्त अल्लाह की रहमत जोश में हो गई। उस वक़्त आप जो अल्लाह से मांगेंगे मिलेगा। कहता है ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जी फिर शुगर का इलाज भी बड़ा मुश्किल है। ये एक मैं आपको बताता हूँ, ये फार्मूला कोई भी अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बताऊँ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया। वो उन्होंने बताया कि हमारी मलिक रियाज साहब के गाँव नाश्ते की दावत थी, 60 किस्म की डिशें नाश्ते में मौजूद हैं। तो जब उनकी अपनी बारी आई है तो उन्होंने एक गिलास में पतला दूध, जो इसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं, डाला है, उसमें थोड़ा सा साबूदाना डाला है। तो हमने कहा मलिक साहब ये क्या, हमारे लिए इतनी नेमत और आपके लिए ये छोटी सारी चीज़? तो कहते हैं जी मैं खा ही नहीं सकता, अब ये मेरा खाना है और 4 बजे भी ये होगा। मेरी ख्वाहिश है कि मुझसे को आधी जदात ले ले और मुझे ये खाने की भूख, एक दफ़ा का खाना तका के खाने की इजाज़त दे दे, या जिससे मुझे तकलीफ ना। अगर इनमें से मैं मामूली भी चीज़ खाऊंगा तो अस्पताल पहुंच जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ मलिक साहब आधी जदात कसम दे के कहता हूँ अस्पताल बनाने पर, गरीबों के इलाज पर, मस्कीनों, जैसे आज मैं झोंपड़ी से औरत को उठा के लाया हूँ, ठीक है। मैं अल्लाह को अज़ना जान के कहता हूँ, मैं उनकी तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन उनके घर में गया हूँ, अंदर झोंपड़ी के गया हूँ, बदबू, मुर्गियाँ अंदर घूम रही हैं, वो बीठें पड़ी हुई हैं। तो मैं वहाँ से वो माई जी को सहारा दे के लेकर आया हूँ। तो अल्लाह की रहमत तो जोश में आएगी ना। तो फिर बेशक मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ये नहीं देखते मेडिकल डॉक्टर कौन है, अल्लाह पाक ये देखते हैं कि भाई नीयत क्या है। मैं कसम दे के कहता हूँ हमारे ये डॉक्टर अपनी नीयत सही कर लें, लोगों की जेब के बजाय इंसानियत के ऊपर निगाह करें और ये देखें कि भाई अगर मरीज़ ठीक नहीं हुआ तो पैसे वापस दे दें। अभी एक होटल का वर्कर है, 15,000 उसकी तनख्वाह है। मैं उसकी बीवी बहुत शदीद बीमार थी, कहता मैं यहाँ नहीं ला सकता। मैं गाड़ी में बैठ के उसके साथ गया हूँ, संगोट में मेन रोड पर गाड़ी खड़ी के अंदर रास्ता ही नहीं था, आधा किलोमीटर हम अंदर गए हैं तो उसका घर आया है। उसकी बीवी की इतनी बुरी हालत थी कि हम 2 बंदे सहारा दे के भी उसको चला नहीं सकते थे, उसकी टांगें ऐसे ऐसे, और ये सारा गलत मेडिसिन की वजह से हुआ है। एक थोड़ी सारी बीमारी थी। ये एक टीज़र इंटरव्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर नज़ीर साहब मीरपुर में मौजूद हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर मैं ये भी लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप में सिर्फ पैगाम दीजिए, और पैगाम भी सिर्फ वो लोग दें जो समझते हैं कि उनकी बीमारी संगीन है, लाइलाज है या नॉन अफोर्डिंग है। सिर्फ पैगाम अपना आप उस पर भेजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब इतने मसरूफ़ हैं, पूरी दुनिया से लोग इनको कॉल कर रहे होते हैं, हर कॉल अटेंड करना मुश्किल है, बल्कि यूँ समझिए कि इंसानी पावर से बाहर है। जो डॉक्टर साहब मैसेज आप भेजेंगे पढ़ेंगे और ख़ुद रब्ता करेंगे आपसे। आज के इस प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता है कि अल्लाह पाक इन जैसे लोगों को मज़ीद तौफ़ीक दे अल्लाह के कुंबे के काम आने की। इल्मुल अब्दान और इल्मुल अदियान, ये 2 चीज़ें हैं कि जिनका अजर बयान किया गया है। अल्लाह करे कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मुखलस लोगों के हाथ में आएँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।
सच क्या है?